Dear students, in the earlier lectures, we have studied about the filters. And in filters, first of all, we have done series inductor filter और हमने देखा था कि series inductor filter से जो हमारा ripple factor है that was reduced. After that हमने किया था shunt capacitor filter और हमने देखा था कि कैपेसिटर का अपना इफेक्ट है, उससे भी रिड्यूस होता है। तीसरा फिर हमने किया था कि दोनों को मिला के हमने किया था एक एल सेक्शन फिल्टर। और एल सेक्शन फिल्टर में यही था कि जो हमारी रेक्टिफायर की आउटपुट थी, वेदर इट इज हाफ वेव और फुल वेव, वो जो आउटपुट है दैट इज फेड इनटू द सीरीज इंडक्टर फिल्टर एंड आउटपुट ऑफ दैट फिल्टर इज फेड इनटू एज इनपुट इनटू कैपेसिटर फिल्टर। तो दैट वाज L section filter and we have seen in L section filter जो हमारा रिपल फैक्टर था that was independent of the load resistance कि लोड में कौन सा डिवाइस लगा हुआ है या हम किस डिवाइस पे काम कर रहे हैं, उससे आगे क्या है, उस पर कोई डिपेंडेंस उसकी नहीं थी। अब जब हम इसी सीरीज में अगले फिल्टर की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट फिल्टर है, अगले फिल्टर में हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटर और एल सेक्शन दोनों को इकट्ठा यूज करेंगे। पहले कैपेसिटर को यूज करेंगे, फिर एक तरह से हम इंडक्टर को यूज करेंगे और फिर दोबारा हम कैपेसिटर को यूज करेंगे। तो इसीलिए जो हमारे पास जो सर्किट डायग्राम बनेगा कि मान लो ये हमारे पास इनपुट है, पहले हमने क्या किया, कैपेसिटर को यूज किया, फिर इंडक्टर को यूज किया और फिर हमने दूसरे कैपेसिटर को यूज किया और जो आउटपुट है वो हमारे पास फाइनली लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगी, अनफिल्टर्ड इनपुट। ये जो पहला कैपेसिटर है ये सपोज C1 है, ये L है और दूसरा जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है दैट इज C2। एंड बिकॉज ऑफ दिस सर्किट I must say the component arrangement in the circuit that C1, L and C2, this is the shape of a pi. The name is pi filter. Pi filter. तो पाई फिल्टर में हम क्या करेंगे कि जो हमारा इनपुट है वो हम पहले शंट कैपेसिटर फिल्टर पे अप्लाई करेंगे, जब शंट कैपेसिटर फिल्टर से फिर आगे एक तरह से एल सेक्शन फिल्टर पे अप्लाई करेंगे, एल सेक्शन फिल्टर पे अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा रिपल फैक्टर कैलकुलेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो भी हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा कि पहले हम शंट कैपेसिटर का जो हमारे पास हमने पहले किया था हम उसको यूज करेंगे और फिर उसका जो आउटपुट है वो हम फिर जाके डायरेक्टली एल सेक्शन फिल्टर पे अप्लाई करेंगे, एल सेक्शन फिल्टर पे अप्लाई करेंगे। और अगर मैं इसका तो आप लोगों को आउटपुट की बात करूं कि आउटपुट कैसी आएगी, तो सपोज हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास क्या आता है, ये आउटपुट इज लाइक दिस, आउटपुट इज लाइक दिस। ठीक है, फिर जब हमने शंट कैपेसिटर किया था, शंट कैपेसिटर में हमारे पास क्या आया था कि ये यहां तक फिर चार्ज होता है, फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है, फिर चार्ज होना शुरू होता है, फिर डिस्चार्ज होना शुरू होता है और इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ गया था। तो जो हमने जो आउटपुट देखा था, जो ये कर्व है, ये कर्व किसके अगेंस्ट है, ये कर्व है हमारा शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो ए सपोज मैंने नाम दे दिया आउटपुट को, बी नाम दे दिया शंट कैपेसिटर फिल्टर को, फिर शंट कैपेसिटर फिल्टर के बाद जो आउटपुट है वो सपोज हमारे पास किसके एल सेक्शन के अंदर आई थी और एल सेक्शन की जो हमारे पास आउटपुट आई थी वो किस तरह की थी कि हमारे पास जो इट वाज लाइक ए ट्रायंगुलर वेव, इट वाज लाइक ए ट्रायंगुलर वेव, इस तरह से आई थी हमारे पास, इस तरह से आई थी और हमने उसका एनालिसिस किया था। जब हम फाइनल आउटपुट देखेंगे कि मान लो हमने दोनों इकट्ठे कर दिए तो अब हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाले का और नीचे वाले का रिजल्टेंट। इस ऊपर वाले का जो बी का और जो ये सपोज हमने सी लिखा है, इसको मैं सी कह देता हूं, एल सेक्शन वाले को, इसको मैंने जो सपोज सी है बी का और सी का जो रिजल्टेंट है वो हमें मिलेगा एज आउटपुट और इसका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। तो हल्के से रिपल्स तो इसमें भी रहेंगे बट दैट दे विल बी वेरी वेरी स्मॉल, दे विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो अब हमें इसका एनालिसिस करना है, हम रिपल फैक्टर निकालेंगे इसके लिए। तो उसके लिए पहले हम याद करते हैं कि जब हमने शंट कैपेसिटर फिल्टर किया था तो वहां हमने किया था कि इसके अंदर हम एक वी आर सेट करते हैं, एक वी आर सेट करते हैं
और वी आर की जो वैल्यू आई थी, हमने कैलकुलेशन उस टाइम पे की थी, दैट वाज आई डी सी इंटू पाई माइनस थीटा टू माइनस थीटा वन ओवर ओवर इसके अंदर था ओमेगा सी। यहाँ पे जो सी है दैट इज सी1, दैट इज सी1 एज दिस थीटा टू माइनस थीटा वन हमने क्या कहा था, इट वाज कंडक्शन एंगल, इट वाज कंडक्शन एंगल। तो बिकॉज थीटा टू माइनस थीटा वन इज स्मॉलर देन पाई, हमने उसमें भी यूज किया था, तो जो वी आर की वैल्यू आ गई थी दैट वाज आई डी सी पाई ओवर ओमेगा सी वन, आई डी सी पाई ओवर ओमेगा सी वन, ओवर ओमेगा सी वन। अब हम क्या मानते हैं कि जो ये आउटपुट है, जो ये हमारे हमारे पास जो जो रिजल्टेंट आ रहा है, सपोज ये हार्मोनिक वेव की तरह है। हार्मोनिक वेव एक वो वेव है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सुपर इंपोज करते हैं, वो सुपर इंपोज करते हैं, जैसे हमने एल सेक्शन से पहले किया था, जैसे हमने एल सेक्शन से पहले किया था। हमने क्या किया था, उसका हमने फोरियर एनालिसिस से उसका फोरियर एक्सपेंशन किया था, और फोरियर एक्सपेंशन में हमने देखा था जो पहली टर्म है वो डीसी की तरह काम कर रही थी, और जो बाकी जो टर्म्स हैं वो हमारे पास एसी हार्मोनिक्स थे। तो इसी तरह जो ये इसका आउटपुट है वो सपोज हमारे पास हार्मोनिक्स है, और हार्मोनिक्स के अंदर फर्स्ट टर्म हमारी डीसी के अगेंस्ट है। हम सेकंड टर्म की बात करते हैं, जो सेकंड टर्म है वो सपोज हमारा फर्स्ट एसी कंपोनेंट है। तो जब हम फर्स्ट एसी कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं, सेकंड हार्मोनिक को कंसीडर करते हैं, तो वो हमारे पास आता है वी डैश, सपोज उसको नाम दे दिया, एंड दैट इज वी आर बाय अंडर रूट टू पाई, वी आर बाय अंडर रूट टू पाई। ये हमारे पास हार्मोनिक्स जो कंपोनेंट है, जैसे उसके अंदर हमने किया था ना, जो पहला हमारे पास आया था वो आया था 4v0/3 पाई, कुछ इस तरह से करके। और जो फिर सेकंड कंपोनेंट, हमारे पहला कंपोनेंट हमने कहा था कि जिसके अंदर कोई भी ओमेगा का पार्ट नहीं था, तो हमने कह दिया था कि ये डीसी कंपोनेंट है। और जो सेकंड टर्म हमारे पास आई थी उसका हमने जो जो पीक वैल्यू है वो निकाल ली थी, वो हमारे पास आई थिंक 2v0/3 बाहर कॉमन आता है, और अंदर कोस टू ओमेगा टी की टर्म थी। सिमिलरली इसके अंदर भी हमने दूसरा हार्मोनिक कंसीडर कर लिया जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा है, और उसका जो जो पीक वैल्यू है वो ये वाली आ गई, वो ये वाली आ गई। यहाँ पे हम वी आर इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वी आर का जो इनपुट है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज करता है। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आई डी सी पाई ओवर अंडर रूट टू पाई ओमेगा सी वन, इससे ये कैंसल, तो ये आ गया आई डी सी ओवर अंडर रूट टू ओमेगा सी वन। ये हमारे पास आ गया वी डैश, वी डैश, ठीक है। और इसके अंदर से हम क्या करेंगे, अंडर रूट टू कॉमन ले लिया, हम कहेंगे अंडर रूट टू आई डी सी ओवर इट बिकम्स अंडर रूट टू ओमेगा, 2 ओमेगा सी वन हमारे पास जो हो जाएगा, तो वो बन जाएगा एक्स सी वन, क्योंकि ये हमारे पास, चलो थोड़ा सा खोल के और बता देता हूँ, इट बिकम्स इंटू 1/2 ओमेगा सी वन, 2 ओमेगा सी वन, 1/2 ओमेगा सी वन क्या था, 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी आ गई, तो 1 ओमेगा सी हमारे पास क्या आ गया, तो बन गया अंडर रूट टू आई डी सी इंटू एक्स सी वन, एक्स सी वन। अब जो ये वाला पार्ट है जो v डैश है, नाउ दिस v डैश इज फेड इनटू द L सेक्शन फिल्टर, फेड इनटू द L सेक्शन फिल्टर, इसको मैं रब कर देता हूं, फेड इनटू द L सेक्शन फिल्टर। और जब हम इस L सेक्शन फिल्टर से बात करेंगे तो उसके अंदर अगर आप याद करोगे तो जो VRMS आता है, दैट VRMS वाज, जो पीछे से वैल्यू आ रही है एसी कंपोनेंट की पीक वैल्यू की, इनटू एक्स C2 ओवर XL, एक्स C2 ओवर XL, इससे मल्टीप्लाई होता है और हमारे पास वहां से VRMS की वैल्यू आ जाती है, VRMS की वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू हम इसमें V डैश की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो V डैश की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट टू आई डी सी एक्स C1 इंटू एक्स C2 ओवर XL। यहां से मेरे पास आ गया VRMS ओवर आई डी सी इक्वल्स टू अंडर रूट टू एक्स C1 एक्स C2 ओवर XL, ओवर XL। नाउ हमें पता है जो
रिपल फैक्टर है, मैं इसको रब कर देता हूं। जो रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज VRMS और VDC। VDC को हम लिख लेते हैं सपोज VRMS ओवर IDC इंटू RL। मान लो VRMS और IDC की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू पुट कर दो। VRMS और IDC की वैल्यू क्या आ गई, √2 XC1 XC2 और XL इंटू RL। तो जो रिपल फैक्टर पाई फिल्टर के केस में आ गया, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, XC1 इसका मतलब जो पहला कैपेसिटर लगा रखा है उसके रिएक्टेंस पे, XC2 जो दूसरा कैपेसिटर लगा रखा है उसके रिएक्टेंस पे, और लोड रेजिस्टेंस इसका मतलब जो फाइनली हमारे पास जो डिवाइस अटैच्ड है उसके ऊपर, और XL जो हमने इंडक्टर लगा रखा है उसके रिएक्टेंस पे। तो ये सारे रिएक्टेंसेस बेसिकली डिसाइड करेंगे जो रिपल है वो कितना आता है। और जब हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं तो जो रिपल फैक्टर आता है उसकी जो वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये हमारे पास है पाई फिल्टर, कुछ नहीं है, जो इनपुट आया, इनपुट को जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है उसके ऊपर अप्लाई करो, शंट कैपेसिटर फिल्टर के ऊपर अप्लाई करके हम उसके अंदर फिर हार्मोनिक कंसीडर करेंगे, उसका सेकंड हार्मोनिक ले लो। सेकंड हार्मोनिक जब इसके ऊपर अप्लाई होगा, ऑब्वियसली जब AC इसके ऊपर अप्लाई होगी तो हमारे पास VRMS आ जाएगा। VRMS हमारे पास आ गया, IDC की टर्म में आ गया, तो VRMS बाई IDC से हम रिपल फैक्टर निकाल लेंगे, और रिपल फैक्टर हमारा फाइनली जो आएगा वो इसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पाई फिल्टर। उसके बाद आपके पास आता है लास्ट फिल्टर। लास्ट फिल्टर, और जो लास्ट फिल्टर है, जो लास्ट फिल्टर आता है दैट इज RC फिल्टर। और RC फिल्टर के अंदर भाई कुछ भी नहीं है, आपने RC सर्किट्स किए हुए हैं, RC सर्किट्स का एनालिसिस है, RC सर्किट्स का एनालिसिस देखोगे तो वही RC फिल्टर है। क्योंकि जब बाय डेफिनेशन हम फिल्टर की बात करते हैं, फिल्टर क्या है, फिल्टर क्या है कि अनवांटेड सिग्नल को निकाल दे और जो वांटेड सिग्नल है उसको आने दे, उसको आने दे। अब RC फिल्टर जब हम AC को निकाल रहे हैं और DC को आने दे रहे हैं, वहां तक का जो पार्ट है वो हमारे पास पाई फिल्टर पे खत्म हो जाता है। ये जो RC फिल्टर है, RC फिल्टर इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी बेस्ड फिल्टर। फ्रीक्वेंसी बेस्ड फिल्टर, फ्रीक्वेंसी बेस्ड का क्या है कि हम किसी फ्रीक्वेंसी को आने देते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी को हम ब्लॉक कर देंगे। सपोज हमारा सर्किट ऐसा है कि हमें लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लो पास RC फिल्टर यूज करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हाई पास RC फिल्टर यूज करेंगे। हमें सपोज बीच का कुछ बैंड चाहिए, हमें इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक के बीच का सिग्नल चाहिए, उससे उधर का भी कट हो जाए, इससे इधर का भी कट हो जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बैंड पास RC फिल्टर, बैंड पास RC फिल्टर। और तीनों के तीनों फिल्टर कुछ नहीं है, ये सारे वही हैं जो हमने पिछले सेमेस्टर में RC सर्किट किया था। RC सर्किट का जो एनालिसिस है वही हमारा RC फिल्टर, वही हमारा RC फिल्टर है। और अगर हम RC फिल्टर को देखें तो मैं चलो थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूं कि जब हम हाई पास RC फिल्टर, दो तरह के बताए मैंने, वैसे तो तीन तरह के होते हैं लेकिन तुम्हारे पास दो ही तरह के हैं। पहला है हमारे पास हाई पास RC फिल्टर और दूसरा है हमारे पास लो पास RC फिल्टर। हाई पास RC फिल्टर में हम क्या करते हैं, हम ये सपोज हमारे पास इनपुट हो गई, कैपेसिटर लगा दिया और आउटपुट हमने R के अक्रॉस ले ली, ये R ये C, ये तो है हाई पास RC फिल्टर। और अगर हम इनपुट अप्लाई कर दें ये रेजिस्टेंस और आउटपुट हम कैपेसिटर के अलोंग ले लें, तो हमारे पास जो फिल्टर आएगा दैट फिल्टर विल बी, दिस इज अगेन RC फिल्टर, कैपेसिटर के अगेंस्ट हमने आउटपुट ले ली, तो जो ये फिल्टर होगा इट विल बी लो पास RC फिल्टर। और दोनों ही फिल्टर के अंदर हम तुम्हें सर्किट एनालिसिस याद होगा, हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आती हैं जब हम
हाई पास आरसी फिल्टर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि जो आउटपुट आता है वो इस तरह से आता है, इस तरह से। और जो इसकी हमारे पास एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है जो इस पीक वैल्यू का 70.7% होता है, 70.7% होता है। तो इससे नीचे वाला हमारे पास कट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जो लो पास आरसी फिल्टर है इसके अंदर हमारे पास जो सिग्नल आता है वो इस तरह से आता है, और हमारे पास जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू2, दैट इज न्यू2। इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमारा पास कर जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमारा पास करता है, इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पास करता है, वो पास कर जाता है, और जो बाकी है हमारा वो ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाता है। तो जो आरसी सर्किट का एनालिसिस है आप उसको पढ़ लेना, उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास आरसी फिल्टर है, वो आता है कि कैसे हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, कैसे हम हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। ये जो आर्टिकल है it is simply the reproduction of your article of RC filter of your semester 1 unit 4, semester 1 unit 4, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ लोगे। फिर भी अगर किसी को कोई इसमें इसमें डाउट आता है या कोई ऐसी चीजें लगती है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए तो वो फिर हम लेक्चर के टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फिल्टर्स का पार्ट है वो खत्म हो जाता है, और here our unit number 1 that also ends, ठीक है। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाती है। तो इसके अंदर किसी को कोई डाउट होगा आप पढ़ लीजिए, कोई चीज पूछनी है तो वो फिर हम लेक्चर के टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड टिल देन